ये मेरा नींबू का प्लांट है और ये देखिए कितने सारे फूलों से ये भरा हुआ है। नींबू के प्लांट में कई बार ये समस्या आती है कि या तो उसमें फूल नहीं आते हैं या फिर फूल आ जाते हैं तो वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। नमस्कार, आज की वीडियो में हम नींबू के बारे में वो सारे टिप्स और फर्टिलाइज़र आपको बताने वाले हैं जिससे आपके नींबू के प्लांट में फूल भी आएंगे और फल भी बनेंगे। नींबू के अलावा जितने भी खट्टे फल हैं जैसे संतरा, मौसम्मी, इन सभी की केयर सेम होती है। ये देखिए मेरा चाइनीज ऑरेंज है और कितने सारे इसमें फल आए हुए हैं। कई सालों से ये मेरे पास है और इसका साइज भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन इसमें हर साल इसी तरह से फ्रूट्स आते हैं। शुरुआत प्लांट लगाने से ही करते हैं। प्लांट लगाने के बाद अगर आप ज़्यादा दिनों तक वेट नहीं करना चाहते हैं तो ग्राफ्टेड या कटिंग से लगा हुआ प्लांट ही लगाएं, क्योंकि बीज से लगा हुआ प्लांट 3 से 4 साल फल आने में लगा देता है और जो ग्राफ्टेड या कटिंग से लगे हुए प्लांट होते हैं उनमें 1 साल के अंदर ही फल आने लगते हैं। दूसरा पॉइंट है, आप इसे जिस पॉट में लगाएं वो 14 से 18 इंच का होना चाहिए और इसके लिए जो मिट्टी यूज करेंगे उसमें 50% सादा मिट्टी, 40% वर्मी कंपोस्ट और 10% सैंड मिलाएंगे। रेत आप अपने यहाँ की मिट्टी की क्वालिटी के हिसाब से मिला कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ चिकनी मिट्टी है तो रेत की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दें। ये तो थी प्लांट लगाने की बेसिक जानकारी। अब इसको फल लाने के लिए कैसे तैयार करेंगे। किसी भी प्लांट की ग्रोथ 3 चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है: धूप, वाटरिंग और फर्टिलाइजर। नींबू के प्लांट को 5 से 6 घंटे की धूप मिलना जरूरी है। मैंने इस प्लांट को ऐसे ही जगह पर रखा हुआ है जहाँ पर इसे 6 से 7 घंटे की धूप मिल जाती है। अगला पॉइंट आता है वाटरिंग का। कब और कितना पानी देना है, क्योंकि ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग दोनों से ही फूल गिरने की समस्या होने लगती है। जब आप नया प्लांट लगाएं तो उसे अच्छे से पानी देते रहें, क्योंकि शुरू में हमें सिर्फ प्लांट की अच्छी ग्रोथ चाहिए है और इसके लिए पानी हमें रेगुलर देना है। इसके बाद जब फ्लावरिंग सीजन आ जाता है नवंबर दिसंबर में, हम इसे बहुत कम पानी देंगे जिससे प्लांट में पत्तियों की ग्रोथ कम होगी और अगली प्रोसेस जो फूल बनाने की है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे ही इसमें फूल बनना शुरू हो जाते हैं उसके बाद इसकी मिट्टी को हमें ज़्यादा नहीं सूखने देना है। इस समय हमें वाटरिंग पर ज़्यादा ध्यान देना है। मिट्टी को चेक कर लें। जब मिट्टी ऊपर से 2-3 इंच तक सूख जाए उसके बाद गुड़ाई करके सप्ताह में एक बार हमें इसे भरपूर पानी देना है, ड्रेनेज होल के नीचे तक निकल जाए। इसके बाद हर रोज हम थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें देते रहेंगे ताकि ओवर वाटरिंग ना हो पाए। अब बात आती है फर्टिलाइजर की कि कौन से समय हमें कौन सा फर्टिलाइजर देना है। शुरू में जब तक प्लांट अपने फ्लावरिंग स्टेज तक नहीं पहुंच जाता है तब तक हम इसे 15 से 20 दिन में वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की पकी हुई खाद देते रहेंगे। इससे क्या होगा, प्लांट की अच्छी ग्रोथ होगी और जब प्लांट हेल्दी और मजबूत होगा तभी उसमें अच्छी क्वांटिटी में फूल और फल आ पाएंगे। नवंबर दिसंबर तक जब इसके फूल आने का सीजन आ जाता है और पौधा आपका ग्राफ्टेड भी है तब भी इसमें फूल नहीं आ रहे हैं तो आपको इसमें 2 चीज़ें देनी है। एक तो ये है पोटास, ये बायो पोटाश है। 14 इंच के गमले में हमें 2 चम्मच पोटास दे देना है। मैं अपने सभी प्लांट में इस ऑर्गेनिक पोटास का ही प्रयोग करती हूँ, तो इसको इस तरह से 2 चम्मच डाल देंगे इसमें। और पोटास देने के 8 दिन बाद हमें इसमें देना है ह्यूमिक एसिड। ये लिक्विड फॉर्म में है तो 1 लीटर पानी में 5 ml मिला के इसे प्लांट की मिट्टी में डाल देंगे। इस तरह केयर करते हुए प्लांट में बहुत सारे फूल आने लगते हैं, लेकिन कई बार ये समस्या आ जाती है कि फूल बिना फल बने ही गिरने लगते हैं। तो इसका क्या कारण है और कैसे इसे कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे प्लांट में पत्तों से बहुत ज़्यादा फूल आए हुए हैं और देखिए कुछ फूल इसमें थोड़े आपको गिरे हुए दिख रहे होंगे। इसका कारण है जब प्लांट एक साथ बहुत सारे फूल निकालता है तब उसमें कई पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अब हमें क्या करना है, खाद देने से एक दिन पहले पानी देना बंद कर देंगे ताकि ऊपर से 1-2 इंच तक मिट्टी की लेयर सूख जाए। अब हम 1-2 इंच गहराई तक अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे। गुड़ाई करने के बाद ऊपर की जो मिट्टी हमने निकाली है उसे या तो हम एकदम किनारे से लगा देंगे या फिर गमले से बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से बीच में थोड़ा सा गड्ढा कर लेंगे। इसके बाद गड्ढे में हम सबसे पहले 3 से 4 मुट्ठी तक वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे। वर्मी कंपोस्ट की जगह आप गोबर की अच्छी तरह से पकी हुई खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमें 3 चीज़ें इसमें और डालना है: 2 चम्मच चाय की पत्ती,
1 चम्मच पोटास और आधा चम्मच बुझा हुआ चूना। ये चूना आपको पान की शॉप पर मिल जाएगा। चूना में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो कि फूलों को गिरने और फलों को खराब होने से बचाता है। कैल्शियम की कमी से प्लांट की जड़ें अच्छे से खाना नहीं ले पाती हैं, जिससे पौधा धीरे धीरे कमजोर होकर अपने फूल और फलों को गिराने लगता है। तो इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके पॉट में चारों तरफ से फैला देना है। अब जो मिट्टी हमने साइड से निकाल दी थी, उस मिट्टी से चारों तरफ से ऊपर से इसे कवर कर देना है, इस तरह से। इसके बाद एक चीज़ हम यहाँ पर और डालेंगे अभी इसमें, ये है 1 दिन पहले पानी में भिगोए हुए उपले। गाय के उपले अगर मिल जाएंगे आपको तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इनको आपको 1 दिन पहले पानी में भिगो देना है। 14 इंच के पॉट में लगभग 500 ml तक पानी हम इसका डाल देंगे। अब आप देखेंगे कि आपके जो फूल गिर रहे थे वो गिरना बंद हो जाएंगे। नींबू के फूलों को फलों में कन्वर्ट होने में थोड़ा समय लगता है, तो आप 15-20 दिन का वेट कीजिए और इसके बाद आपको मिलेंगे ढेर सारे नींबू। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।